दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि ईरान इसराइल यूएस वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने क्लोज कर दी है और जल्दी पाकिस्तान में पेट्रोल बम गिरने वाला है। और वही हुआ जिसका डर था। रात के 12 बजे एक और नोटिफिकेशन, सिर्फ एक कीमत बदलती है लेकिन लाखों पाकिस्तानियों के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 321 रुपये हो गई, जो कि एक बम है। ये बराह रास्त आवाम की जेबों पर गिरा है। ये वो कीमत है जिसने एक आम आदमी को उसके अपने ही मुल्क में जिंदा लाश बना दिया है। उस रक्षा ड्राइवर को देखिए जो सुबह से सड़कों पर धूल चाट रहा है, लेकिन शाम को जब वो घर जाएगा तो उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा उस लोहे के टैंक में जा चुका होगा। उसके बच्चों की फीसें, उसकी माँ की दवाइयाँ, सब कुछ इस कीमत ने निगल लिया। सिर्फ सवाल पेट्रोल का नहीं है, सवाल आटे का है, दाल का है, बिजली का है। क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो ज़िंदगी महंगी हो जाती है। क्या ये वो तरक्की है जिसका वादा किया गया था? पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे का मतलब सिर्फ गाड़ी का ईंधन महंगा होना नहीं, बल्कि एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करता है जिससे ज़िंदगी का हर शोबा मुतासिर होता है। सबसे पहले खाने की अशियाओं की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में सब्जियां, फल, आटा और अशिया देहातों से शहरों तक ट्रकों के जरिए लाई जाती हैं। जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, जिसका बराह रास्त बोझ आम आदमी की थाली पर पड़ता है। 1 किलो प्याज से लेकर आटे के थैले तक हर चीज़ महंगी हो जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा। चिंची, रक्षा, बस और वैगन के किराए 10 से 20% इजाफा हो जाता है। मुलाजमत पेशा अफराद जो अपनी मोटरसाइकिल पर काम पर जाते हैं, उनका माहाना बजट बुरी तरह मुतासिर होता है। कई लोग मजबूरन अपनी सवारी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पैदल चलने पर मजबूर हो जाते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में बिजली का एक बड़ा हिस्सा फ्रेंच ऑयल और गैस से पैदा होता है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने से बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस के नाम पर इजाफी रकम वसूल की जाती है, जिससे घरों और फैक्ट्रियों का खर्चा बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट। फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट और बिजली की ज़रूरत होती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो छोटे कारखाने, फैक्ट्रियाँ बंद होने लगते हैं। इससे ना सिर्फ चीज़ें महंगी होती हैं बल्कि लोगों की नौकरियाँ जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जितने असेंबली में बैठे हैं ये सब ताजिर लोग हैं। ये 10 रुपये काम करेंगे तो इनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। ये सबसे अहम मगर नज़रअंदाज किया जाने वाला पहलू है। जब तनख्वाह वही रहे और अखराजात दोगुने हो जाएं तो माशरे में बेचैनी, जहनी तनाव और जराइम की शरह में इजाफा होने लगता है। वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और सेहत पर समझौता करने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, बात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रही, बल्कि ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई जंगी सूरत हाल ने जल्दी पर तेल का काम किया। दुनिया का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अपनाए हमसे गुजरता है, और अगर ये रास्ता मजीद बंद रहा तो पेट्रोल की कीमत 500 रुपये तक भी जा सकती है। दूसरी तरफ बड़े ममालिक अपने तेल के ज़खायर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक के पास इतने ज़खायर नहीं कि वो महीनों तक इस झटके को बर्दाश्त कर सके। क्या हम सिर्फ दूसरों की जंगों का ईंधन बनते रहेंगे? हमें बताया जाता है कि ये सब कुछ आलमी खेल है। ये कहा जाता है कि ये ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ने खाम तेल की कीमतों को आग लगा दी है। वाशिंगटन से तेहरान तक के फैसले इस्लामाबाद की गलियों में असरअंदाज हो रहे हैं। क्या हम सिर्फ जियोपॉलिटिकल शतरंज के मोहरे हैं? क्या हमारी मैशत इतनी कमज़ोर है कि 7 समंदर पार की कशीदगी हमें दिवालिया कर दे? अदाद व शुमार झूठ नहीं बोलते। हम तेल खरीदते हैं, हम डॉलर में अदायगी करते हैं और फिर उस पर भारी टैक्स लगाकर आवाम को बेचते हैं। सवाल ये है, क्या इस महंगाई का सारा बोझ सिर्फ आवाम को उठाना है? क्या हमारे हुक्मरान अपनी मुराद कम करने के लिए तैयार हैं, या फिर हम आवाम को इसी तरह पिसते रहना है? क्या ये वाकई आलमी बहरान है या हमारी इंतज़ामी नाकामी?